जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ अपना टारगेट फॉलो कर रहे होगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होगे। सैटरडे को रिवीजन डे और संडे को मॉक डे, ये दो काम अगर आप ईमानदारी से करते हो तो पक्का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। आज ये जो टारगेट सेट हो रहा है 23वें दिन का, ठीक है, ये पूरा संडे का प्लान है, वेल प्लान टारगेट है। पूरा का पूरा जो डे चलेगा उसे बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, मॉक डे। ठीक, पूरा मॉक डे चलेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक एक बात को अपने नोटबुक पे, अपने डायरी पे नोट कर लेना। और एक बात और बता दूं, जिसने भी टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट नहीं परचेज किया है, आज रात में 12 से 1 सेल लगेगी। 299 रुपये का मॉक टेस्ट है पूरा। और अगर आप जो है देख लीजिएगा, कूपन कोड यूज कर लेते हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा है, ठीक है, वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट पे भी दे दूंगा। उसे यूज कर लीजिएगा तो लगभग 12% और ऑफ हो जाएगा, तो 263-65 के आसपास का पड़ेगा और 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। इस टेस्ट सीरीज से आप चाहे एसएससी, रेलवे, टीचिंग, सारे टेस्ट सीरीज एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, तो इसे ज़रूर ले लीजिए, 2 साल तक का पर्याप्त है। ये यूपी पुलिस में भी काम आएगा, एसएससी, जीडी और भी जिस एग्ज़ाम पे आप बैठेंगे वहाँ से टेस्ट सीरीज काम आएगी। ये जो टेस्ट बुक के टेस्ट सीरीज होते हैं, इनके जो टेस्ट प्लान होते हैं वो प्रीवियस ईयर को देख करके, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा इजी, मतलब मॉडरेट लेवल का, टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर के हिसाब से बेस्ड रहते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट हैं। इन्हें ज़रूर परचेज कर लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा साथी। ठीक है, रात में आज 12 से 1 ये सेल है, सोइएगा नहीं, 1 घंटे की सेल है। पहले से ओपन करके रखिएगा, पेमेंट काटिएगा और परचेज हो जाएगा। ठीक, तो आइए बात करें ज़रा सा। ये जो पूरा मॉक है, इसमें हमने 2 तरह के टेस्ट रखे हुए हैं, एक तो मिनी और दूसरा फुल। ठीक है, थोड़ा सा बात करें कि मिनी मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है। देखो, मिनी मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को दर्शाता है कि आपने जो पढ़ा है वास्तव में जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं साथी। ठीक है, तो मिनी मॉक टेस्ट से डर आपका ख़त्म होगा पहली बात, और कमज़ोर टॉपिक पता चलेगा कि हमारा ये चीज़ कमज़ोर हो रहा है, तो हम उसे रिवीजन के साथ इंप्रूव कर लें, स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी तरह से अगर हम साथी फुल मॉक लगाते हैं तो फुल मॉक में हमें असली एग्ज़ाम जैसा फील आता है, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, टू द पॉइंट, एक्यूरेसी और स्ट्रेटजी दोनों बनती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ साथी बार बार कि याद रखो, पढ़ाई से सिर्फ तैयारी होती है, लेकिन मॉक टेस्ट से सिलेक्शन होता है। आइए उसी कड़ी में बात करें हम डिटेल में। ठीक है, बिना किसी देरी के सीधे बात करते हैं, हम अपने आज के 23वें दिन के टारगेट की बात करते हैं। आइए देखिए ज़रा सा, सबसे पहले मैथ की बात करें तो पिछले वाले सेट में आपने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एपीजीपी को लगाया होगा। अगर नहीं लगाया है 10-10 प्रश्नों के मिनी टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, तो उन्हें ज़रूर लगा जाइए। ठीक, और अगर लगा लिया है तो उन्हें री अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो आज मैं नया दे रहा हूँ वो मात्र एक दे रहा हूँ, सीटी 6 चैप्टर टेस्ट 6, जो कि परसेंटेज का है। तो इस तरह से आपके पास टोटल 4 पुराने और 1 नए, यानी कि टोटल कितने आपके पास सीटी हो जाएंगे, 5, यानी कि 50 प्रश्न आपको मैथ में लगाने हैं। आगे बात करें ज़रा सा करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों का पढ़ लिया होगा और अप्रैल का भी कवर कर लिया है। ठीक है, अब अगले टारगेट में मई का चलेगा, तो आपने इन 10-10 प्रश्नों के टेस्ट लगाए होंगे, और अगर नहीं लगाए हैं तो ये 3 पुराने हो गए और 1 नया। इस तरह से टोटल आपके कितने प्रश्न हो गए, 40। इन 40 प्रश्नों को आपको लगाना है फिर से। आगे बात करें ज़रा सा इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी का ये वीडियो नंबर नहीं है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का वीडियो मत देखिएगा। आज सीधे आपको क्या करना है, सीधे चैप्टर टेस्ट लगाना है। चैप्टर टेस्ट कौन सा लगाना है चैप्टर टेस्ट नंबर लगाना है आपको 4, 5, 6, 7, इन 3 टेस्टों को लगाना है।
ठीक। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा कि 3 पुराने और 4 नए, टोटल कितने 7, यानी कि 70 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी से लगा जाने हैं। आगे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपने जो अब तक पढ़ा है उन सारे टॉपिक का मिनी मॉक लगाना है। जैसे कि आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, आपने पहले लगा भी लिया है, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, सिलॉग पढ़ लिया, तो इनके सीटी लगा लिए हैं। अब आप वेन डायग्राम पढ़े होंगे तो चैप्टर टेस्ट 16 लगा लीजिएगा। चैप्टर टेस्ट 1, 2, 3 टेक्स्ट बुक से, सारे सोर्स कहाँ से रखने हैं, टेक्स्ट बुक से, ठीक है। टेक्स्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसे अपना आधार मान करके सारे टेस्ट लगाइए, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी साथी। तो इस तरह से कुल आपके पास 4 पुराने और 4 नए, टोटल 80 प्रश्न यानी 8 सेट हो जाएंगे। आगे बात करें जरा सा हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में आपने जो जो पढ़ लिया है, जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़ लिया है, इनका रिवीजन कर लिया होगा। तो ये 4 हमने बताए हैं, और जो 4 नए करने हैं, 3, 4, 11, 12, तो 4 पुराने 4 नए, टोटल 8 यानी कि 80 टेस्ट हो जाएंगे। आगे बात करें जरा सा मूल विधि की, तो मूल विधि में आपने कई सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उन्हें आप रिवीजन भी किया होगा। तो पुराने वाले में मैंने बताया था, जैसे कि ट्रैफिक रूल हो गया, और कई सारे हैं, NSA हो गया, PIL हो गया, इनको आप लगाए होंगे, नहीं लगाए तो फिर से लगाइएगा। इसके बाद 24, 25, 26 और 34, ये 4 यानी कि 40 प्रश्न और लगाने हैं। तो इस तरह से टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 7 यानी कि 70 प्रश्न आपको मूल विधि से लगाने हैं। आगे बात करें सामान्य अध्ययन GS की, ठीक। तो जरा सा सुनना, जरा सा, जो आप UP GK वाले सेक्शन में जाएंगे, जो बड़ा वाला सेक्शन है टेक्स्ट बुक का, उसमें 116 या 138-33 के आसपास लगभग मिनी टेस्ट पड़े हुए हैं चैप्टर टेस्ट के नाम से। तो UP GK वाले सेक्शन में जा करके, UP GK वाले सेक्शन में जा करके चैप्टर नंबर 8, 9, 12 इन 3 टेस्ट को लगाना है आपको अच्छे से, ठीक। तो इस तरह से, और जो फुल मॉक की बात करें, तो जो फुल मॉक लगाना है वो एडवांस फुल मॉक टेस्ट लगाना है, टेस्ट नंबर 9। कोशिश करना सब लोग यही टेस्ट देना, बेस्ट टेस्ट है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपके पास जो 21 पुराने और 21 नए, टोटल 42 यानी 400 के आसपास 10-10 प्रश्नों वाले टेस्ट हो जाएंगे, और एक फुल टेस्ट हो जाएगा 160 का, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि सबसे पहले दिन भर मिनी टेस्ट लगाइए, और शाम में फुल मॉक टेस्ट लगाइए। तो इस तरह से अपने दिन को प्लान करिएगा साथी, ठीक है। ये टारगेट अगर अचीव करते हैं, अगर ईमानदारी के साथ इसका 80% भी अचीव कर लेते हैं, तो यकीन मानो आपके जीवन में बहुत सुधार आएगा। और वास्तव में एक सेलेक्टेड बच्चा और एक टॉपर बच्चा कैसे पढ़ता है, ये आप ज़रूर सीख पा रहे होंगे मेरे इन टारगेट सीरीज से। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप ये काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, टेस्ट सीरीज आज ज़रूर परचेज कर लेना, ठीक, उसे मत मिस करना। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पे, उसे देख लेना नहीं देखा है तो, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले टारगेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी, मेहनत करते रहिए।